आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। यहाँ पर ये मॉड्यूल है आपके सामने, बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल है, इसका आज हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो जब हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट लर्निंग करेंगे, इसको सीखना शुरू करेंगे। तो आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा। हमारा पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच है। आप देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा सभी। सभी पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार हमारा उत्तर होगा ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ई पाठशाला है, अर्थात हम लोग ई पाठशाला अर्थात वीडियो के द्वारा जो पढ़ाई करते हैं, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई की जाती है इंटरनेट के द्वारा, उसे ही ई पाठशाला कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सारे सही है। वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप या हर जगह हर समय निःशुल्क जो सुविधा उपलब्ध रहती है, ई कॉमर्स सुविधा या फिर ई संसाधन के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो या वीडियो, पत्र पत्रिका जो उपलब्ध रहती है, सभी ई पाठशाला के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कोई भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर सभी हो जाएगा। ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना भी इसे तैयार की जाती है। तो ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर होगा सभी। फिर हम लोग आगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रश्न आएगा, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। तो यहाँ भी इसका उत्तर हो जाएगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ई सामग्री है, तो यहाँ पर भी इसका उत्तर हो जाएगा सभी। फिर हम लोग आगे की ओर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो इसका उत्तर भी सभी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ICT कैसे हमारी मदद करता है सीखने में और मूल्यांकन में। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही है। अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम में वृद्धि होती है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ICT संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कल्पना। किससे संबंधित नहीं है, तो कल्पना से संबंधित नहीं है, बाकी सारी चीज़ों से संबंधित है। प्राप्त करना से संबंधित है, पुनः प्राप्ति से संबंधित है और सृजन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा सभी। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए,
पारस्परिक विधि में बदलाव के लिए अधिगम और शिक्षण के लिए आईसीटी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग सभी पर क्लिक कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं 10 में से 10 प्रश्न के उत्तर दे दिए गए हैं। अब हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 में से 10 प्रश्न के उत्तर सॉल्व हो गए हैं। इसी तरह से आपको बना लेना है सभी प्रश्नों का उत्तर। आप भी इसी तरह से कर लेंगे। आपके सामने भी यही प्रश्न होंगे, यही ऑप्शन होंगे। आप बस अपने प्रश्न को इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न से आपको मिला लेना है और फिर उत्तर से उत्तर का मिलान करके आपको अपने प्रश्न का उत्तर दे देना है। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही होगा। यह होगा कि 1 नंबर का प्रश्न आपसे 5 नंबर पर पूछा जाए, या ऑप्शन 4 नंबर का जो है वो आपसे 3 नंबर पर या 1 नंबर पर पूछा जा सकता है। लेकिन ऑप्शन भी यही होंगे और प्रश्न भी आपसे यही पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, इसलिए आप प्रश्न और उत्तर मिला करके अपने वीडियो को सॉल्व कर ले या फिर अपने मॉड्यूल को ख़त्म कर ले। प्रश्न और उत्तर आप मिला करके अपने इस विषय को कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें और 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लें। ये मॉड्यूल है बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय। जब हम इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। इसमें एक गतिविधि 2 है, क्या यह आईसीटी है। जब हम इसे खोलेंगे तो आपके सामने ये प्रश्न आ जाएगा, आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में चुनें। जब हम आगे की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न आ जाएगा, डिजिटल समाचार पत्र उदाहरण है कि गैर उदाहरण। तो इसका उत्तर होगा उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन, तो इसका उत्तर होगा गैर उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है स्मार्ट टीवी, तो इसका उत्तर होगा उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है रेडियो, तो इसका उत्तर होगा गैर उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है मेल, तो इसका उत्तर होगा उदाहरण। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक सिस्टम, तो इसका उत्तर होगा उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रित पाठ्य पुस्तक, तो इसका उत्तर होगा गैर उदाहरण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 में से 7 प्रश्न के उत्तर सही हो गए हैं। स्कोर 7/7 हो गया है। आपसे भी इसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह से ऑप्शन रहेंगे। प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं या ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, पर यही प्रश्न घुमा फिरा के आपसे भी पूछे जाएंगे और ऑप्शन भी यही रहेगा। तो आप यहाँ पर अपने प्रश्न के उत्तर दे देंगे और स्कोर भी इसी तरह से प्राप्त कर लेंगे। ये सारी गतिविधि आपको पूरी करनी है और अच्छे से आपको निष्ठा प्रशिक्षण में स्कोर प्राप्त करना है। इसलिए आप अच्छे से स्कोर करें। अगर जहां गलती हो जाती है तो वहां पर दोबारा बनाने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।